आने वाले कुछ दिनों में 3 इंडियन फाइटर्स UFC ऑक्टागन में कदम रखेंगे और आज हम इन फाइट्स की सबसे इंपॉर्टेंट और हाई स्टेक्स फाइट को डिस्कस करेंगे। एक तरफ है इंडिया की ट्रेल ब्लेजर, पहली इंडियन वुमन जिसने UFC में फाइट जीती, पूजा तोमर, और दूसरी तरफ चाइना की डेंजरस रोड टू UFC सेंसेशन शीमिंग। इट्स द साइक्लोन वर्सेस डॉक्टर स्लीप। दोनों फाइटर्स के लिए ये फाइट बहुत ही क्रूशल है क्योंकि जो हारेगा उसे UFC के अंडर कार्ड्स तक रेलीगेट कर दिया जाएगा और जो जीतेगा वो स्ट्रॉवेट डिवीजन में एक अच्छा मोमेंटम लेकर निकलेगा। लेकिन ऑनेस्टली स्टाइलिस्टिकली ये फाइट पूजा के लिए बहुत ट्रिकी है क्योंकि शीमिंग शायद वायरल हेड किक नॉकआउट से फेमस हुई हो, लेकिन वो एक ग्रैपलर भी है विद बेस इन कैच रेसलिंग, और हिस्टोरिकली ग्रैपलिंग ही पूजा की सबसे बड़ी वीकनेस रही है। शीमिंग काफ़ी एक्सपीरियंस फाइटर है, उसका प्रोफेशनल रिकॉर्ड है 17 विन्स 6 लॉसेस, 23 फाइटें। कंपेयर करो पूजा के 9-5 रिकॉर्ड से तो एक्सपीरियंस गैप क्लियरली विजिबल है और उसकी स्टोरी भी काफ़ी यूनिक है। शीमिंग सिर्फ एक फाइटर नहीं, वो एक चाइनीज़ मेडिसिन की डॉक्टर भी है और अपने हॉस्पिटल ड्यूटीज़ के साथ साथ वो ट्रेनिंग को भी मैनेज करती थी। इस चक्कर में उसका UFC डेब्यू काफ़ी डिले हुआ क्योंकि वो अपनी डॉक्टर ड्यूटीज़ और ट्रेनिंग को बैलेंस नहीं कर पा रही थी, और जब UFC डेब्यू आया तो वो भी उसके लिए काफ़ी टफ था। 2025 में उसको एग्जैक्टली यही फीचर्ड फाइट स्लॉट दिया गया रोड टू UFC शंघाई कार्ड पे अगेंस्ट ब्रूना ब्राज़ील। She lost that fight by unanimous decision. और अब इंटरेस्टिंगली UFC फिर शीमिंग को एशिया शोकेस कार्ड पे फीचर कर रहा है और इस बार अपोनेंट है हमारी इंडिया की पूजा तोमर। ओरिजिनली ये फाइट UFC फाइट नाइट सॉन्ग वर्सेस फिगरेडो कार्ड पे स्केड्यूल थी जो अगले दिन होने जा रहा है मकाऊ में ही, लेकिन अब रोड टू UFC मकाऊ कार्ड को हेडलाइन करेगी एक दिन पहले। पर्सनली मुझे लगता है ये फाइट नाइट कार्ड पे ही रहनी चाहिए थी। कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है। इज इट बेटर दैट दे आर हेडलाइनिंग रोड टू UFC या उन्हें UFC के मेन फाइट नाइट कार्ड पे ही रहना चाहिए था। अब बात करते हैं पूजा तोमर की। स्ट्राइकिंग हैज ऑलवेज बीन हर बिगेस्ट वेपन। एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशंस, wushu style kicks and counter striking, aggression, and now she shows genuine stopping power. अपनी लास्ट फाइट में शोना बैनन को पूजा ने चित कर दिया था हेड किक से, लेकिन फिर वही सेम इशू सामने आई जो सालों से उसके करियर को हॉन्ट कर रही है, ग्रैपलिंग। That's a head kick KO. Follow-up shots put Shawna Bannon out cold. She's out cold. She's a finished fighter. Not she head kicks her and drops her with a head kick. She got KO'd with follow-up shots after that head kick. Then she pulls off the submission with an armbar in round 2 and makes Puja Tomar tap. And I guess Puja Tomar got overexcited about getting a finish. And Shawna Bannon defeats Puja Tomar in round 2 with a submission win. Not after being dropped, after being KO'd by a head kick to ground and pound combo. और honestly, ये first time नहीं था। SFL डेज से लेकर वन चैंपियनशिप तक ग्रैपलर्स ने पूजा को हमेशा प्रॉब्लम्स दी हैं। इवन MFN के डेब्यू में जोजो ने उसको टेक डाउन्स लेकर एक क्लोज स्प्लिट डिसीजन तक पुश करा था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिटेल ये भी है, पिछले कुछ सालों में पूजा का गेम काफ़ी इंप्रूव हुआ है, स्पेशली सोमा फाइट क्लब ज्वाइन करके। इन हर UFC डेब्यू अगेंस्ट हेयानी डोस सांटोस वी सॉ शी हैड बेटर टेक डाउन डिफेंस। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय हर पोजिशनल अवेयरनेस एंड एस्केप्स अगेंस्ट द केज, और ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस में वो काफ़ी कंपोज्ड भी थी। दिस इज समथिंग दैट दे हैड ट्रेन्ड फॉर, और ये इस फाइट का बिगेस्ट क्वेश्चन है, क्या वो इंप्रूवमेंट्स इनफ होंगी अगेंस्ट शीमिंग। स्टाइलिस्टिकली दोनों फाइटर्स एक दूसरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स देते हैं। स्ट्राइकिंग वॉल्यूम क्लियरली पूजा की साइड पे है। पूजा का स्टाइल अग्रेसिव है, वो पेस पुश करती है, फॉरवर्ड मूव करती है, कॉम्बिनेशंस थ्रो करती है। लेकिन एक इशू ये भी है, पूजा उतना ही डैमेज ऑब्जॉर्व भी करती है, एंड शी शोड अ ग्रेट चिन इन बोथ हर UFC फाइट। शोना एंड रेयानी बोथ लैंडेड क्लीन ऑन हर, बट पूजा वॉक थ्रू इट। क्या शीमिंग की काउंटर स्ट्राइकिंग पूजा को प्रॉब्लम्स दे सकती है? नाउ व्हाइल शीमिंग हैज नॉकआउट पावर, मुझे लगता है कि एक्सचेंजिंग इन द पॉकेट पूजा इज द मोर डेंजरस स्ट्राइकर। लेकिन रियल बैटल स्ट्राइकिंग की नहीं है, रियल बैटल होगी डिस्टेंस मैनेजमेंट की, क्योंकि पूजा साउथपॉ स्टांस में फाइट करती है और शीमिंग ऑर्थोडॉक्स में, और इस एरिया में पूजा काफ़ी डेंजरस है। स्ट्राइक्स मिक्सअप करती है, शी इज गॉट एक्सेलेंट किक्स, शी टाइम्स हर पुश किक्स एंड साइड किक्स रियली वेल। Great distance management which comes from years of doing wushu and
एंड वुशु सैंडा कॉम्पिटिशंस। लेकिन अगर शीमिंग टेक डाउन एंट्रीज मिक्स करना शुरू कर देती है तो फाइट का डायनामिक बदल सकता है। शीमिंग स्टैटिस्टिकली एक ह्यूज रेसलर नहीं लगती, बट शी यूजेस अ ग्रैपलिंग स्ट्रेटेजिकली, और पूजा जैसी मोमेंटम बेस्ड स्ट्राइकर के अगेंस्ट ये बहुत इफेक्टिव हो सकता है। तो पूजा को जीतने के लिए क्या करना होगा? सिंपल आंसर, फाइट स्टैंडिंग रखनी होगी। लेकिन एक्चुअल एग्जीक्यूशन उतना सिंपल नहीं है। उसको केज रिवर्सल्स करनी होगी, ओवर कमिट नहीं करना होगा, और जब शीमिंग लेवल चेंज करे तो डिसिप्लिन रहना होगा। सबसे डेंजरस चीज़ जो पूजा कर सकती है वो है रेकलेस अग्रेशन, क्योंकि अगर वो बैलेंस लूज करती है तो शीमिंग इमीडिएटली ग्रैपलिंग सीक्वेंस इनिशिएट कर सकती है, और ग्राउंड पे जितनी लंबी फाइट चलती रहेगी उतना एडवांटेज चाइनीज़ फाइटर के पास जा सकता है। दूसरी तरफ शीमिंग के लिए गेम प्लान काफ़ी ऑब्वियस है। प्रेशर को अब्जॉर्ब करो, काउंटर स्ट्राइक्स लैंड करो, क्लिंच इनिशिएट करो, और पूजा को अनकंफर्टेबल ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस में फोर्स करो। अगर फाइट टेक्निकल स्ट्राइकिंग बैटल रहती है, एडवांटेज पूजा। अगर फाइट स्क्रैपी और ग्रैपलिंग हैवी बनी तो एडवांटेज शीमिंग। और इसी वजह से ये फाइट इतनी इंपॉर्टेंट है। दोनों फाइटर्स लॉसेस से आ रहे हैं, दोनों फाइटर्स को मोमेंटम चाहिए, दोनों फाइटर्स को UFC रोस्टर में अपनी जगह सीमेंट करनी है। एक तरफ इंडिया की पायनियर, दूसरी तरफ चाइना की डॉक्टर फाइटर सेंसेशन। We are going to be all the way up. We are not going to stop. I think I'm going to be a dangerous girl in the future. And good luck to my next opponent. क्या पूजा फाइनली अपने ग्रैपलिंग डीमंस को कंप्लीटली ओवरकम कर पाएगी, या फिर शीमिंग का प्रेशर और ग्रैपलिंग वंस अगेन उसे प्रॉब्लम्स देंगे? वन थिंग इज फॉर श्योर, मकाओ इज गोइंग टू बी फायरवर्क्स। और अगर पूजा ये फाइट इंप्रेसिव फैशन में जीतती है तो इंडियन MMA के लिए ये एक और मैसिव मोमेंट हो सकता है। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन जीतेगा, पूजा तोमर या शी मिंग।